दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये पर्सन की क्लास बनाई थी और इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था। अब मैंने एक टेबल बनाना है जो कि मेरी डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए काम करेगा। ये मैंने कनेक्शन की क्लास बनाई थी जो कि आपको मैं लास्ट वीडियो में दिखाया है। अब मैं एक अलग क्लास बना लेता हूँ जिससे मैं टेबल वगैरह दूसरी चीज़ें क्रिएट करूँगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटाबेस। ये क्लास मेरी बन जाती है। फिर मैं आपको इस पर टेबल बनाना सिखाता हूँ। ऐड। अब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ कनेक्शन का, जो कि मुझे कनेक्शन प्रोवाइड करके जो मिला होगा ये कनेक्शन कॉन्फ़िग से, वो मैं यूज़ कर लूँगा। कनेक्शन कॉन्फ़िग मैंने ये बनाया, ये सारा कनेक्शन कॉन्फ़िग है। इसकी मैं क्लास लिंक करनी है java.sql से और इसका नाम मैं रखता हूँ कनेक्शन। मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ उसका। ये कनेक्शन कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड क्रिएट टेबल, और इसके पैरेंथेसिस बना लेता हूँ। अब एसक्यूएल जो है वो क्यूरी लैंग्वेज है, मुझे एक पहले क्यूरी बना लेनी चाहिए जो कि स्ट्रिंग में होगी। इसे मैं कह देता हूँ क्यूरी। अब मैंने एक टेबल बनाना है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डाटा, जिसमें इसका आईडी होगी। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसके बाद फर्स्ट नेम है। बस ये दो चीज़ें बनाते हैं। मैं कह देता हूँ अगर तो पहले से टेबल नहीं बना तब बनाना। क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर पहले टेबल नहीं है तब बनाओ। और टेबल का नाम क्या होगा? डाटा। ब्रैकेट्स के अंदर अब वो कॉलम्स बना देने हैं जो वो टेबल में यूज़ होंगे। सबसे पहला आईडी होगा। आईडी ये मैंने कॉलम का नाम रखा है। इंट उसकी डाटा टाइप होगी, ये प्राइमरी की होगी, यूनिक भी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी, ताकि मुझे इस पे काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए। अब ये मेरी आईडी का कॉलम बन गया। अब मैंने फर्स्ट नेम का बनाना है। मैं ऐसे कहता हूँ फर्स्ट नेम। और अब इसकी जो सी डाटा टाइप होगी वो वारचार होगी कि किस तरह का डाटा इसके अंदर स्टोर हो, और उसकी लेंथ क्या हो। मैं कहता हूँ 55। ये मेरी क्यूरी बन गई है। अब एक स्टेटमेंट बनानी है मैंने जो कि इस क्यूरी को यूज़ करेगी और हमें डेटाबेस में टेबल बना देगी। ये स्टेटमेंट java.sql में है। स्टेटमेंट अब कनेक्शन जो सा मुझे मिला हुआ है उसे मैंने यूज़ करना है और क्रिएट कर देनी है स्टेटमेंट। हमें इसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है, इसे मैं ट्राई कैच में लिख देता हूँ। अब ये मेरी स्टेटमेंट बन चुकी है। अब मैंने सिंपल इसे एग्जीक्यूट करना है क्यूरी पास करके। क्यूरी मैंने ये पास की, ये मैंने बना लिया। अब ये मैं क्यूरी को भी सही करता हूँ, तब तक मैं यहाँ डेटाबेस का वेरिएबल बनाता हूँ या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ डेटाबेस और इसे मैं कह देता हूँ डेटाबेस, और इसमें वो कनेक्शन पास कर देता हूँ जो कि ऊपर मैंने कनेक्शन बनाया है। अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर तो कनेक्शन नॉट इक्वल है नल के, तब ही इसके अंदर आए हो टेबल क्रिएट करके डेटाबेस डॉट
क्रिएट टेबल। सो ये मैंने किया, ये देखिए ये भी सही हो गया। अब इसको चला के चेक करते हैं। सो ये नीचे कंपाइल हो रहा है। सो गाइस ये चल गया और ये मेरे पास कोई एक्सेप्शन है, ये चेक कर लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। ये मेरी इसमें कोई मुझे गलती लग रही है, मैं ऐसे कर देता हूँ। सो मेरी एरर ये है, ये जो सा डैश ये ऐसे लगाना है। अब इसे चलाते हैं। सो ये मेरा प्रोग्राम चल गया और मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा बना है। डेटाबेस में डाटा टाइप का डाटा नेम का टेबल बनना चाहिए और उसके 2 कॉलम होना चाहिए, एक आईडी और दूसरा फर्स्ट नेम। चेक करते हैं। सो ये मैंने इसे रीलोड किया। सो ये देखिए डाटा टाइप का बन चुका है और इसके अंदर 2 होने चाहिए कॉलम, एक आईडी। ये देखिए आईडी और फर्स्ट नेम, ये मेरा टेबल बन चुका है। आई होप सो आपको टेबल बनाने की समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।